नमस्कार। आज हम जुलाई की शुरुआत मतलब 30 जून से 4 जुलाई के लिए कुछ स्टॉक आइडियाज़ पर गौर कर रहे हैं। ये एक एनालिसिस पर बेस्ड है, जुलाई के लिए टॉप स्टॉक सुझाव करके। तो हम समझना चाह रहे हैं कि इन सुझावों के पीछे लॉजिक क्या है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। बाजार तो खैर बदलता ही रहता है। बिल्कुल। तो देखते हैं, क्या शुरू करते हैं आईसीआईसीआई बैंक से। अंकित गोहिल की तरफ से बाय कॉल है। टारगेट है 1555 रुपीज, स्टॉप लॉस है 1400 रुपए। कहा गया है कि इसमें वॉल्यूम के साथ बेस ब्रेकआउट हुआ है। हाँ, ये बेस ब्रेकआउट मतलब कितना महत्वपूर्ण है? देखिए ये बेस ब्रेकआउट काफ़ी अहम होता है। इसका मतलब है कि स्टॉक जो काफ़ी टाइम से एक रेंज में था, वो अच्छी खासी वॉल्यूम मतलब काफ़ी सारे शेयर्स की खरीद फरोख्त के साथ उस रेंज से ऊपर निकला है। अच्छा। ठीक है, ये दिखाता है कि खरीदारों का इंटरेस्ट इसमें एकदम से बड़ा है। 1555 रुपए का टारगेट हो सकता है पिछले रेजिस्टेंस लेवल के पास हो, और 1400 रुपए का स्टॉप लॉस वो एक तरह का सेफ्टी नेट है, हल्के सपोर्ट के नीचे। ठीक है, समझ गई। अब आते हैं रिलायंस पर। आरआईएल रिपोर्ट में है कि निफ्टी के साथ आरआईएल भी अच्छा चल रहा है। जुलाई में रैली की उम्मीद है। हम्म क्या ये सिर्फ ग्लोबल संकेतों का असर है या इसके अपने बिजनेस का भी हाथ है इसमें? देखिए, आरआईएल जैसी हैवीवेट कंपनी है तो बाजार पर असर तो डालती ही है। और हाँ, ग्लोबल संकेत अभी थोड़े पॉजिटिव हैं, वो मदद कर रहे हैं। राइट। लेकिन रिलायंस का जो अपना फैला हुआ कारोबार है ना, मतलब तेल से लेकर रिटेल फिर टेलीकॉम, वो इस समय काम आ रहा है। हो सकता है रिटेल या टेलीकॉम की जो मजबूती है वो एनर्जी सेक्टर में अगर कोई सुस्ती हो तो उसको बैलेंस कर रही है। इससे निवेशकों का भरोसा बना रहता है। अच्छा। यही तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा है ना? खासकर जब बाजार थोड़ा अनिश्चित हो। बिल्कुल। अगला स्टॉक है एसबीआई। मोतीलाल ओसवाल इसे एक टॉप पीएसयू पिक बता रहे हैं। वजह, पीएसयू सेक्टर में रिकवरी की उम्मीद। हाँ, एसपीआई। ये पीएसयू रिकवरी थीम, ये आजकल इतनी बात क्यों हो रही है इसकी? पीएसयू रिकवरी थीम मतलब ये कि सरकारी कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी फिर से बढ़ रही है। हम्म। इसकी कई वजह हो सकती हैं। शायद सरकार की पॉलिसीज में कुछ बदलाव हों, या इनके मुनाफे बढ़ रहे हों, या फिर ये भी कि इनके शेयर काफ़ी समय से चले नहीं थे तो अब वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है। और एसबीआई तो इस सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर है, फंडामेंटल्स भी मजबूत हैं, तो वो इस थीम में सबसे आगे माना जा रहा है। दिलचस्प। अब टाटा स्टील, बजाज ब्रोकिंग ने इसे रेडी टू राइड कहा है, टेक्निकल ब्रेकआउट की वजह से। हम्म मेटल सेक्टर में तो वैसे भी आजकल काफी एक्शन है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये जो मेटल सेक्टर की तेजी है, क्या ये टिकेगी? मतलब ग्लोबल डिमांड वगैरह की चिंताएं भी तो हैं। सही सवाल है। देखिए, मेटल सेक्टर बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है ग्लोबल डिमांड और कमोडिटी की कीमतों से। अभी जो तेज़ी है, हो सकता है वो घरेलू मांग के कारण हो या सप्लाई साइड की कोई दिक्कत हो। टाटा स्टील का टेक्निकल ब्रेकआउट ये सिग्नल दे रहा है कि स्टॉक शायद इस तेज़ी में हिस्सा ले सकता है, लेकिन हाँ, ग्लोबल रिस्क तो अपनी जगह है। तो फिर? इसीलिए किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, और वो स्टॉप लॉस सबका अपना अपना होना चाहिए, मतलब कौन कितना रिस्क ले सकता है उस हिसाब से। बिल्कुल। आखिर में ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन और मेडी असिस्ट, इनका केस थोड़ा अलग है ना? हाँ, ये थोड़े अलग हैं। जुलाई में इनकी आईपीओ लॉक इन अवधि खत्म हो रही है। इसका क्या असर होता है आमतौर पर? हाँ, इससे एक अहम सवाल जुड़ता है कि लॉक इन खुलने से होता क्या है। देखिए, जब आईपीओ के बाद जो शुरू के निवेशक होते हैं, उन पर शेयर बेचने की पाबंदी होती है कुछ समय तक। हाँ। जब वो पाबंदी हटती है, जिसे लॉक इन खुलना कहते हैं, तो अचानक से बाजार में उन शेयर्स की सप्लाई बढ़ सकती है। ओह। तो जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमत पर दबाव आ सकता है, और वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। ये कोई फंडामेंटल या टेक्निकल कारण नहीं है, ये एक इवेंट है, एक घटना। अच्छा। कुछ ट्रेडर्स इसी उतार चढ़ाव का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही रहता है। तो इन सबको देखें तो इस हफ्ते के लिए मतलब 30 जून से 4 जुलाई क्या रणनीति बन रही है? रणनीति देखिए कई हिस्सों में लग रही है। एक तरफ तो आईसीआईसीआई, आरआईएल, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स हैं जिनमें कोई टेक्निकल या सेक्टर का मोमेंटम दिख रहा है। दूसरी तरफ एसबीआई है, जिसे शायद पोर्टफोलियो में एक स्टेबल होल्डिंग या पीएसयू थीम के तौर पर देखा जा रहा है। और फिर ये ज्योति सीएनसी और मेडी असिस्ट हैं, जहां लॉक इन खुलने से जो वॉलेटिलिटी आ सकती है, उस पर शायद छोटे समय के ट्रेड के मौके बन सकते हैं। ठीक है। सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी करें, टारगेट और स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। और बाजार के बड़े रिस्क क्या दिख रहे हैं अभी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो देखिए, पैसा बैंकिंग, मेटल, पीएसयू जैसे सेक्टर्स में आ रहा है। ये शायद डीआईआईज मतलब घरेलू संस्थागत निवेशक या एफआईआईज के एक्शन से जुड़ा हो।
अच्छा। लेकिन 2 बड़े रिस्क ध्यान में रखने चाहिए। एक तो महीने की डेरिवेटिव्स एक्सपायरी के ठीक बाद बाजार में अक्सर थोड़ी उठापटक होती है। हाँ, वो तो होता है। और दूसरा, अमेरिका से मतलब यूएस फेड से ब्याज दरों या इकोनॉमी पर कोई भी बड़ा बयान आता है तो वो पूरे ग्लोबल मार्केट के साथ हमारे बाजार का मूड भी बदल सकता है। तो इस सब का क्या मतलब निकालें? मतलब संक्षेप में आईसीआईसी और आरआईएल को टेक्निकल और शायद इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, एसबीआई वो पीएसयू रिकवरी वाली बात, टाटा स्टील मेटल की तेजी में और ज्योति मेडी असिस्ट में आईपीओ लॉक इन एक इवेंट है। बिल्कुल, आपने सही सारांश दिया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हाँ, ये सिर्फ विश्लेषण पर आधारित सुझाव हैं। कोई भी फैसला करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता और आप कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं वो जरूर देख लें। जो एक के लिए सही है वो शायद दूसरे के लिए ना हो। सही बात है। और एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। जरूर। जिस तरह ये एनालिसिस खास सेक्टर्स जैसे मेटल और पीएसयू पर फोकस कर रहा है, क्या ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि अर्थव्यवस्था में कुछ अंदरूनी बदलाव हो रहे हैं, जैसे शायद सरकारी खर्च का बढ़ना या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में तेजी, जिनका असर शायद आने वाले महीनों में और दिखे? सोचने वाली बात है।